आपने अभी पढ़ा कि कवि पुल के ऊपर जब सुबह गोमती नदी के तट पर टहलने गए, वापसी में वो पुल पर खड़े होकर देखते हैं कि प्रकृति कैसे शांत भाव से मनुष्य को सब कुछ देती है और दयापूर्ण ढंग से। अब उसके बाद क्या देखा इन्होंने, इनकी दृष्टि गई इस कवि की, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। फिर मेरी दृष्टि उस पुल के एक किनारे पर गई जहाँ बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में वानर बैठे हैं। एक ओर पथ के कृष्ण काय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। रूपक अलंकार है। एक तरफ निराला जी ने जब देखा कि गोमती नदी के पुल पर बड़ी संख्या में बंदर बैठे हुए हैं और सड़क के दूसरी तरफ दुबला पतला काले रंग का, कृष्ण काय का अर्थ है काले शरीर वाला, कंकाल शेष जिसका शरीर कैसा था कि जो हड्डियों का ढांचा मात्र, कंकाल का अर्थ है हड्डियों का ढांचा, शेष बचा हो जिसमें केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। नर मृत्यु प्राय, कैसा, मृत्यु के समीप, बिल्कुल मरणासन कह सकते हो, मृत्यु ऐसे लग रहा था कि अभी ये बिल्कुल मरने वाला है, इतना दुबला पतला सा बैठा। सशरीर दैन्य दुर्बल, लेकिन सशरीर, शरीर तो था, सशरीर शरीर के सहित, दैन्य जैसे दीनता स्वयं, दुर्बलता स्वयं शरीर धारण करके बैठी हुई हो, इस प्रकार से वो बैठा था। और इधर उधर आने जाने वालों पर क्या कर रहा था, एक आशा की दृष्टि से सबकी ओर देख रहा था कि कोई उसे कुछ देगा खाने को। भूखा था, कमज़ोर था, सांसें उसकी तेज़ तेज़ चल रही थी। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, उसकी निश्चल दृष्टि, निश्चल दृष्टि जो जिसकी तरफ उठती फिर एक आशा के भाव से अटल बनी रहती, इधर उधर नहीं डगमगाती, वो एक टक देखता। भीख के लिए, भिक्षा के लिए उसकी दृष्टि आने जाने वालों पर निश्चल भाव से उठ रही थी। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास जीता ज्यों जीवन से उदास। उसकी सांसें तेज गति से चल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन से उदास होकर अपनी घड़ियां गिन रहा हो, अंतिम घड़ियों की प्रतीक्षा कर रहा हो, इस प्रकार वो व्यक्ति प्रतीत हो रहा था। ढोता जो वह कौन सा पाप, क्वेश्चन मार्क लगा है। कवि प्रश्न करते हैं, स्वयं से पूछते हैं, क्योंकि अभी ऊपर इन्होंने कहा कि जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। प्रकृति मनुष्य को मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल देती है। तो कवि सोचने लगा कि कौन से शाप को ये ढो रहा है, इसने कौन सा ऐसा पाप किया है जो जिसका फल ये भोग रहा है। ढोता जो वह कौन सा शाप, जिस शाप को वह ढो रहा है वह कौन सा है, जो वह कौन सा ऐसा पाप इसने किया। भोगता कठिन कौन सा पाप, कौन से कठिन पाप को ये भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। रास्ते से गुजरने वाला, पथ पर, उस पथ से गुजरने वाले हर व्यक्ति के मन में यही प्रश्न आ रहा था, लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा था, सब मौन थे। कोई अगर बहुत अधिक दया दिखा देता तो क्या करता, जो बड़ी दया का उदाहरण, जो स्वयं अपने आप को बड़ा दया वीर समझ रहा था, दया का एक उदाहरण स्थापित करना चाहता था, वो क्या करता था, उपाय के रूप में एक पैसा, वह पैसा एक उपायकरण, उपाय के रूप में वो एक अगर दया दिखाता उस पर तो एक पैसा उसकी तरफ कोई फेंक देता, बस इतना करता था। तो कवि के मन में ये बार बार प्रश्न उठ रहे थे कि क्या है ऐसा, क्यों ये, किस प्रकार से इसने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिन्हें भोग रहा है। मैंने झुक, अब हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के जो हैं पद्यांश वो अगले वीडियो में आपको बता रही हूँ। अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, और जीता ज्यों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जीता ज्यों जीवन से उदास, ऊपर ये पंक्ति थी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। ठीक है, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। आगे देखिए शैली वर्णात्मक, अगला पद्यांश अगले वीडियो में।